तो आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं पाँचवा क्वेश्चन। कार्यफलन से आप क्या समझते हो? सीजियम धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके पहले हमने 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है और नोट्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। और यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चारों की लिंक है, तो आप जाके कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कार्यफलन क्या कहलाता है। फिर इसके बाद जो ये भाषा लिखी है ये पूरा का पूरा हमें याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कार्यफलन प्रकाश विद्युत प्रभाव से ही संबंधित है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई धातु का टुकड़ा है और धातु का टुकड़ा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। ये देखिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो धातु में इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? तो होता क्या है कि अगर हम इसको रफ में समझें तो ये परमाणु है, मान लीजिए। तो परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये परमाणु हो गया। अब होता क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। और टेम्परेचर यानी कि ताप बढ़ने से ये अपने ही परमाणु को छोड़कर इस तरीके से बाहर चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलकर इस पोजीशन पर आ जाता है तो परमाणु के हम कह सकते हैं दो टुकड़े हो जाते हैं। तो पहला होता है धन आवेश और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन चूँकि ऋण आवेशित कण है तो ये ऋण आवेशित हो जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फ्री हो जाता है क्योंकि ये अपने परमाणु को ही छोड़कर चला गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। तो ये धातुओं में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही दृश्य प्रकाश यानी कि यहाँ पे प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति के साथ धातु की सतह पर पड़ता है यहाँ पे, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं? देखिए, यहाँ पे जो प्रकाश आता है और प्रकाश में फोटोन होता है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। कितनी होती है? E बराबर एच न्यू। और यही एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलते हैं। लेकिन ये एनर्जी यहाँ से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती है। सबसे पहले क्या होता है, ये एनर्जी यहाँ पे धातु के टुकड़े को मिलती है। तो इसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डायरेक्ट ही बाहर नहीं निकलते। सबसे पहले ये जो प्रकाश द्वारा इन्हें एनर्जी मिलती है, तो पहले तो ये यहाँ से खिसक के सतह तक जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से खिसक के सतह तक जाएंगे। इसके बाद फिर दूसरे चरण में ये यहाँ के बाहर मूवमेंट करेंगे, गति में आएंगे और बाहर निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी एच न्यू है यहाँ पे दो भागों में बट जाती है। यानी कि ये जो एनर्जी सबसे पहला काम क्या करती है, धातु के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है इसको पहले सतह तक लाने का काम करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले सतह तक लाने में कुछ कार्य किया जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन। तो कार्यफलन की डेफिनेशन क्या होगी? धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु सतह तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति में आते हैं तो इनके पास फिर गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो ये गतिज ऊर्जा कहाँ से आती है? यही एनर्जी के कारण। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो एच न्यू एनर्जी थी ये दो भागों में बट जाती है जैसे ही धातु के अंदर जाती है। पहली चीज़ तो अंदर का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसे सतह तक लाना है, यानी कि इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी है एच न्यू, ये सबसे पहले फाई में कन्वर्ट होगी यानी कि कार्यफलन। इसके बाद आगे जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी कि ये गतिज ऊर्जा में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो
फिर अगर गतिज ऊर्जा और कार्यफलन दोनों को हम मिला दें तो हम कह सकते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू होगी। यानी फोटॉन की जो एनर्जी एच न्यू होती है ये दो जगह बट जाती है, यानी कि जो एनर्जी है ये दो जगह काम करती है। पहले तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से धातु सतह तक लाती है, उसके बाद फिर उसे यहाँ से निकालती है, यानी इसको गति प्रदान करती है, तो गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी एच न्यू होती है ये यहाँ पे फाई में कन्वर्ट होगी पहले, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो 1/2 mv² में कन्वर्ट होती है। तो ये कहलाता है कार्यफलन, फाई से दर्शाते हैं। कार्यफलन की डेफिनीशन एक बार फिर से देख लीजिए। धातु के अंदर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु सतह तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कार्यफलन कहते हैं, और ये कार्य फोटॉन की एनर्जी द्वारा होता है। अब सतह तक लाने से काम नहीं चलता, सतह तक लाने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से उत्सर्जित कराना होगा, यानी कि ये जो एनर्जी है इसे अभी और भी काम करना होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 5 + 1/2 mv² टोटल मिला के कितनी हो जाती है, एच न्यू होगी। तो आइए देख लेते हैं कि कार्यफलन की परिभाषा हमने नोट्स में किस तरीके से लिखी हुई है। तो कार्यफलन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी धातु का कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है। अब ऊर्जा ही है तो कार्यफलन क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो देख सकते हैं आप, कार्यफलन एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये देखिए, अब ये क्या काम करती है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो उस धातु के भीतर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर धातु तल तक लाने के लिए आवश्यक होती है। तो धातु के भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु तल तक लाने के लिए आवश्यक होती है जो ऊर्जा, उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो क्योंकि यहाँ पे कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो धातु तल लाने के लिए जो आवश्यक होती है उसे ही हम न्यूनतम ऊर्जा कहते हैं। अब यदि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सीजियम धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सीजियम धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे धातु तल तक लाने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कार्य करना होगा, और वही जो कार्य होगा या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी, और वही जो एनर्जी होगी वो यहाँ पे कार्यफलन के रूप में दिखाई जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सीजियम धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका तात्पर्य यह है कि सीजियम धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, यहाँ पे उत्सर्जित शब्द भी है, तो उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धातु तल से उत्सर्जित होने लगते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फोटो और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होते हैं, जो धातु तल से उत्सर्जित होते हैं जब इन पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ये होगा कार्यफलन। तो आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। थैंक यू।